जी एस्पायरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एकेडमिक मार्क्स के हवाले से कि एकेडमिक मार्क्स जो हैं ये आपकी रिकमेंडेशन और सिलेक्शन में कितना इनका किरदार है और ये कितने ज़रूरी हैं। किस तरह आप इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और आप इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका तरीका, काउंट करने का तरीका कि हम इनको कैसे काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं आपके मार्क्स एकेडमिक के वाले से। तो सबसे पहली बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पेपर है आपने पास कर लिया, एक 100 नंबर का पेपर है, आपने पास कर लिया 70 नंबर से, तो उसका मेरिट, अगर मिनिमम मेरिट उसका बनता है 65, तो इसका मतलब ये है कि 5 नंबर आपके ज़्यादा हैं। 5 नंबर का मतलब अगर एक्चुअल में काउंट किया जाए तो 5 का मतलब है 2.5, क्योंकि ये जो पेपर के नंबर्स होते हैं ये हाफ काउंट होते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर आगे जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया, 100 नंबर में से आपने क्या किया कि आपने 70 ले लिए, 70 ये और 35 जो उसके पेपर के हाफ हैं वो ले लिए आपने। तो इसी तरह आपके कितने नंबर हो गए? 105। अब इधर से आपके 105 हो गए। अब बात यूँ है कि जो एकेडमिक मार्क्स हैं ये पूरे काउंट होते हैं, पेपर के हाफ काउंट होते हैं, इंटरव्यू के भी पूरे होते हैं, और आपके जो ये एकेडमिक मार्क्स हैं ये भी पूरे काउंट होते हैं। ये टोटल होते हैं 40। अब 40 में से आपने क्या करना है, वो देखना है कि आपके कितने मार्क्स हैं। उस हवाले से आपने पेपर में ज़्यादा मेहनत करनी है, अगर आपके कम है तो इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अच्छा, इसका काउंट करने का तरीक़ाकार क्या है? काउंट करने का पहले जो होता था मेथड, पुराना मेथड था, वो ये था कि उसमें के एक आपके 9 नंबर लगते थे और एक आपके 12 नंबर लगते थे। मैट्रिक में से 9, इंटर में से 12, और इसी तरह 19 नंबर जो थे वो आपके डिग्री, जो क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन है उसके लगते थे। लेकिन अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया 3 डिग्रीज़ के लिए, यानी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिग्रीज़ है तो उसमें कैसे आपने काउंट करना है। उस 5% मैट्रिक, 7% इंटर, और उसके अलावा 28% जो है वो आपकी ग्रेजुएशन पे डिपेंड करेंगे। अब ये देखें, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है इसके अंदर कि 28% नंबर जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन के काउंट होंगे। तो बाज़ औक़ात जिनके मैट्रिक के अंदर कम नंबर थे या जिनके इंटर के अंदर कम नंबर थे, उनको अब फ़ायदा हुआ है। यानी अगर उनके 50% भी थे, 55% भी थे, तो अब उन लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि इसके नंबर काउंट कम होने हैं। अब ग्रेजुएशन पे डिपेंड कि आपने ग्रेजुएशन में कितने नंबर लिए और उन्हीं की जो परसेंटेज है वो इधर काउंट हो जाएगी। अच्छा, अब इसको काउंट करने का तरीक़ाकार क्या है? आपने क्या करना है कि आपके जो टोटल नंबर हैं वो, और जो आपके हासिल करदा नंबर हैं वो, इसको आपने, यानी ऑब्टेन्ड नंबर और टोटल नंबर, इनको आपने क्या करना है, इनकी परसेंटेज निकाल लेनी है। जितनी परसेंटेज आए, अब उसको आपने क्या करना है, जितनी परसेंटेज आए आपने उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 70% है नंबर मैट्रिक के अंदर, तो आपने क्या करना है, 70 उसको आपने करना है ओवर 100, 70 ओवर 100। अब उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कितने से? मल्टीप्लाई आपने 5 से करना है। 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 70% जिसके नंबर हैं उसके 3.5 बनेंगे। 3.5 उसके नंबर हो गए इधर से मैट्रिक में से। अब बात आती है इंटर की, और इंटर में 7% चूँकि काउंट होने हैं, और अगर इसमें भी 70% है तो 4.9 नंबर बनेंगे। 4.9 नंबर, यानी फार्मूला मैं आपको इसके लिंक में शेयर कर दूंगा कि किस तरह आपने इसको काउंट करना है। फिर इसके अलावा 28% ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, 28% आपने उधर से लगाने हैं। इसी तरह जैसे ये वाला फार्मूला मैं आपसे बता रहा हूँ, ये फार्मूला आपको मैं शेयर कर दूंगा। 28%। अब आपके जो डिग्रीज़ हैं उनके नंबर
इसी तरह काउंट हो जाएंगे। अब इसमें आपने देखना है कि आपके ग्रेजुएशन में और बाकी जो डिग्रीज़ हैं वो मिला के कितने नंबर बनते हैं। तो इसमें अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो वो 32, 33 इतने बनते हैं। पहले तो बनते थे ना 37 तक, 38 तक चले जाते थे, क्योंकि उसमें परसेंटेज डिफरेंट हुआ करती थी। अब इसमें परसेंटेज और है, जो ग्रेजुएशन है उसके 28% है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी काउंटिंग है वो डिफरेंट होगी। अब इसमें जो 32, 33 ये हाईएस्ट हैं। अगर आपके आते हैं 29 या 30 तो समझ लें कि बेहतरीन नंबर है। अगर आपके 25 आते हैं या 26 आते हैं तो ये थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके इंटरव्यू में और आपके पेपर में ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे के 25 हैं या 26 हैं तो वो इस गैप को कैसे ओवरकम कर सकता है। तो उसमें पहली बात तो मेहनत है। आपने मेहनत करनी है, इंटरव्यू को अच्छे तरीके से आपने करना है। मैं इंटरव्यू के हवाले से भी और जो पेपर है इसके हवाले से भी, यानी आपने कैसे अटैम्प्ट करना है इस हवाले से भी एक 2 वीडियोस जो हैं वो अलग से मैं आपके साथ ही इसी सीरीज़ में शेयर करूँगा, ताकि उधर भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये तरीक़ाकार है एकेडमिक मार्क्स को काउंट करने का, और ओवरकम करने का तरीका जो है वो अगली वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।